जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 84 से आगे 86 तक। सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी न बही तरु शाखा। नदी उमगी अम्बुधि कहूँ धाई, संगम करहि तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं को देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने लगी। जहाँ फी दफा जरन के बरनी, को कही सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भये काम बस समय विसारी। जब जर मतलब वृक्ष, नदी आदि की यह दफा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश, जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भुलाकर काम के बस हो गए। मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिनो नहीं अब लो कहीं को का। देव दनुज नर किन्नर ब्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकई रात दिन नहीं देखते। देव, दैत्य, मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, इनके दफा न कहूँ बखानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भय काम बस जोगी, तापस पावरन की को कहे। देखहि चराचर नारीमय, जे ब्रह्ममय देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुषमय, जगु पुरुष सब अबलामयं। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुक अयं। जब जोगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए, तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक रहा। धरी न काहू धीर सब, के मन फिज हरे। जे राखे रघुबीर, ते उबरे ते ही काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पही गयऊ। शिवहि बिलो की सशंक उमारू, भयऊ जथा तिथि सबु संसारू। दो घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे नशा किए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर और दुर्गम भगवान रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रच सी उपाई।
प्रगटे फितुरत रुचिरे ऋतु राजा, कुसुमित नभ तरु राज बिराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। बन उपवन बापिका तरागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनुम गते अनुरागा, देखि मुयहु मन मन फिज जागा। वन, उपवन, बावली, तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मेरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जागई मनोभव मुएहु मन बन सुभगता न परै कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अपचरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गाकर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे सेन समेत। चली न अचल समाधि शिव, को प्यो हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। जय श्री राम।